राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का इस चतुर्थ अध्याय में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज हम चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार निमिषरण में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनय भाव से कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमयी वचन कहे उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसी मैंने सुनी है, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान नारायण बोले, हे नारद मुनि, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, ध्रुव क्रीड़ा में छल पूर्वक हारकर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उसके केश पकड़कर उसी सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडवों ने वन को चले गए और जंगल में रहने लगे। वहाँ वह अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते थे। कंदमूल और फल खाकर दूर से ढके शरीर और बढ़े हुए बालों के साथ वह तपस्वियों के तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मुनियों के साथ उन्हें देखने वहाँ पहुँचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडव और द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वह कौरव पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह संपूर्ण संसार को ही नष्ट कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छर को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी क्रोध को शांत करो। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। उसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था। हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु और नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ सबके अपने अधिष्ठाता देव होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया। उसे मलमास कहकर अपमानित तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अतः वह भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने आंसुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी उत्साह होकर पूछे, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा? अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया है। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ हूँ, स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो तीनों लोकों के रक्षक हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवकी की रक्षा
की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिया नाग के विष से गौलों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों की सुरक्षा किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और गजराज को ग्रह के मुख से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊं? इतना कहकर अधिकमास रोने लगा। उसके नेत्र से आंसू बहने लगे और वह भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे भक्त, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। यह वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है, न भव, मृत्यु का भय। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी दुखी क्यों हो? भगवान के ये वचन सुनकर अधिकमास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञानी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी मैं आपको अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और अनुमास सबके अपने स्वामी हैं, इसीलिए वह सभी सम्मानित हैं। परंतु मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई स्वामी नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई आश्रयदाता नहीं। इसी कारण सभी मुझको तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्यों से मुझको वर्जित कर देते हैं। वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिकमास की यह करुण पुकार सुनकर वह बार बार कहने लगा, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। वह मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी में उसे शांत कराते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान के ये वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाले अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए बहुत उत्साहित हो उठे। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं तक। आगे की कथा हम सुनेंगे कल की श्रृंखला में। तब तक के लिए राधे राधे।